Again, now here we are going to discuss a course for the NEET. It will be detailed course for NEET physics. ठीक है, कल मैंने आपको उसको इंट्रो दिया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर से, और बताया था मैंने आपको कि किस तरह से हम इस कोर्स को पूरा का पूरा स्टार्ट करेंगे. तो माय नेम इज़ तरुण कुमार गौतम. आई हैव टीच्ड physics last 10 years in Jamia Hamdard Study Circle Center. Now I am sharing here my some experience and my knowledge through this channel. ओके, तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा लेक्चर स्टार्ट करते हैं नीट के लिए. ये जो कोर्स यहाँ पर होगा बड़ा डिटेल होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में मैंने करा दिया आपको. और यहीं पे मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दूंगा, सब कुछ यहीं पे दूंगा मैं आपको. ठीक है जी, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट की. तो दिस इज चैप्टर नंबर 1 एंड दिस इज़ अ वीडियो नंबर P2. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ अ P2 वीडियो. P1 हमारी इंट्रोडक्शन हमारे पास आई थी. ठीक है जी. अब जब हम इलेक्ट्रोस्टैट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट. तो स्टडी ऑफ ए चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट. तो अगर मैं बात करूं तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट. दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. एक चार्ज की स्टडी करना जो रेस्ट पर है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है, चलिए पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात क्या है, चार्ज होता क्या है? चार्ज नोटेड बाय द क्यू. और जो चार्ज हमारे पास होते हैं दो तरह से होते हैं, या तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा. इस पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं. एक इनकी वैल्यू होती है, इसको हम प्लस ई से डिनोट करते हैं, इसको हम माइनस ई से डिनोट करते हैं. मैं रंग चेंज कर देता हूँ. इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम. प्लस है क्योंकि यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 10 की पावर -19 कूलम. ये आपको पता होना चाहिए कि चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक हमारे पास नेगेटिव. चलिए आगे बढ़े. तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई. तो जब हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जब मैं तीसरी बात करता हूँ यहाँ पर, तो थर्ड हम ये बात करते हैं कि चार्ज होता कितना है बॉडी पे. तो अगर मैं एक बात करता हूँ, एक न्यूट्रल बॉडी है. तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब जो होता है वो क्या होता है कि एक बॉडी मान लिया आपने, आधे पे चार्ज उसके से मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 पॉजिटिव और 5 ही नेगेटिव, 5 ही नेगेटिव. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव जहाँ पर होते हैं उसे हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी. क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रल बॉडी. चलिए जी, इतनी बात हमारे समझ में आ गई. अब हम बात कर रहे हैं कि एक बॉडी पे चार्ज कितने होते हैं. तो एक टॉपिक है हमारे पास छोटा सा, एक टॉपिक है हमारे पास, का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हिंदी में सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी बॉडी पे कितने चार्ज हैं. तो किसी बॉडी पे कितने चार्ज हैं उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है प्लस माइनस एन. मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई हम डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोर्स हमारा नीट का है, ना कि कोई हमारा कोई तुम्हें 12th का CBSE का पेपर देना है. ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ो पहले इतने 2 मिनट के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जब हम Q इक्वल टू एन के बारे में बात करेंगे
मैं इसको यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ से रख देता हूँ, या इसको यहाँ लगा देता हूँ। ऊपर ही लगा देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर इसको Q इक्वल टू एन से बात करूँगा यहाँ पर मैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर n है, n होता है यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, और E हमारे पास वैल्यू बताई थी मैंने आपको। अगर ये प्रोटॉन है तो 1.6 10 की पावर -19 कूलम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 10 की पावर -19 कूलम है, जो आपको यहाँ प्लस माइनस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो सिंपल से क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन जो आपको पेपर में दिख जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ये देखते हैं, अ बॉडी हैव 3.2 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। सिंपल सा ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, एंड हाउ मैनी प्रोटॉन ऑन बॉडी, और बॉडी पे कितने प्रोटॉन है। तो सिंपल बात है, जब इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, हम सीधा Q इक्वल टू एन ही लगाते हैं। प्रोटॉन की बात चलिए तो प्लस लगा दिया, और मैं कह रहा हूँ चार्ज कितने पूरी बॉडी पे, 3.2 10 की पावर -19, और एन ई कितना है, 1.6 10 की पावर -19, क्योंकि ये क्या पूछा है, प्रोटॉन। तो यहाँ से यहाँ कटा, यहाँ से यहाँ कटा, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब है कि 2 प्रोटॉन है इस बॉडी के ऊपर। अब क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। तो इसमें मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ जो पेपर में आपको आ सकता है नीट के अंदर। इफ n इज नॉट इंटीजर, अगर n हमारा इंटीजर ना होता, जैसे फॉर एग्जांपल x n हमारा 3.2 आ जाता या 5.6 आ जाता, इट्स मीन जो टोटल चार्ज ऑफ बॉडी जो गिवन है वो नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में कि जो बॉडी के ऊपर चार्ज गिवन है पूरा Q जो है वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल वो इसलिए नहीं है क्योंकि n हमारे पास ऑलवेज इंटीजर होना चाहिए, द पार्ट शुड बी इंटीजर। अगर मैं यहाँ बात करूँगा तो यहाँ पे जो n है मेरा शुड बी इंटीजर, शुड बी इंटीजर। तो यहाँ तक आपकी बात हो चुकी है पूरी की पूरी कंप्लीट। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया बात क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है जी, चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ, टॉपिक को। जब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर एक बात करते हैं, मूविंग ऑफ चार्ज इन सर्कुलर पाथ। थोड़ा सा नए टॉपिक लेंगे कि चार्ज पार्टिकल है वो गोल घूम रहा है, दिस इज रेडियस r, दिस इज चार्ज q, is moving in circular path, how much current will develop। कि कितनी करंट डेवलप होगी। तो ठीक है, हम इसके आंसर की बात करते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, एन ई बाई टी। अब इस प्रोटॉन हमारे पास एक है तो आयन की वैल्यू कितनी हो गई, ई बाई टी। अब जब कोई चीज़ गोल घूम रही है तो वहाँ वेलोसिटी का रोल प्ले होता है। तो वेलोसिटी का रोल प्ले कैसे होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ। तो डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर बाई टी एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी। पुट देयर आई इज इक्वल टू आ गया ई अपॉन 2 पाई आर बाई वी, और वी चला गया ऊपर, तो डेट इज आई इज इक्वल टू ई वी बाई 2 आर। तो क्वेश्चन क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको। द ग्राफ बिटवीन आई एंड आर
द ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, आई एंड आर, अगर आप सिंपल देखोगे तो 1/r है, इट्स मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आंसर विल बी दिस। एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो देयर शुड बी दिस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है, तो यहाँ तक हमने अभी इतनी बात कर ली। तो मैंने यहाँ पर 2 चीज़ डिस्कस कर ली, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्ज ऑफ गोल घूमता है इसके अंदर। यूनिट की बात करूँगा तो यूनिट ऑफ चार्ज वो होती है कूलम, जिसे हम सी सेट नोट करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होता है इसका, 2 कूलम चार्ज एक बॉडी पे है, 20 कूलम चार्ज एक बॉडी पे है, या 2.0 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज किसी बॉडी पे है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। कहीं माइक्रो कूलम भी देते हैं, कभी कुछ भी देते हैं। तो यहाँ तक बात अभी कंप्लीट हो गई। तो मैंने आपको छोटा सा डिस्कशन करा है यहाँ पर अभी, वो है हमारा अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फोर्स की। तो टॉपिक है हमारे पास फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। अभी तक हमने एक मूविंग चार्ज पार्टिकल गोल घूमता उसके बारे में बात करी, एक हमने क्वांटाइजेशन ऑफ के बारे में चार्ज की बात करी, बस ये 2 पॉइंट के बारे में बात करी अभी हमने। जब फोर्स बिटवीन 2 चार्ज के बारे में बात करते हैं तो एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। फोर्स हमारे पास 2 तरह की होती है, या तो रिपल्सिव होगी या अट्रैक्टिव होगी। कैसे मालूम पड़ता है? मालूम पड़ता है आपको इस तरह से, फॉर Q1, Q2 और फोर्स, अगर हमारे पास एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है, दूसरा हमारा पॉजिटिव है, तो चार्ज फोर्स होगी रिपल्सिव। तो फोर्स हमारे पास कौन सी होगी? रिपल्सिव। एक हमारा पॉजिटिव एक नेगेटिव है, आंसर रिजल्ट फोर्स होगा अट्रैक्टिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तब भी हमारे पास फोर्स होगी अट्रैक्टिव। इफ आर बोथ आर नेगेटिव दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव। तो ये टाइप ऑफ फोर्स हमारे पास, तो ये बात हुई है। अच्छा, अभी फोर्स होता कितना है? तो फोर्स हमारे पास होता है F = K Q1 Q2 R²। अब इसमें बड़ी टेक्निकलिटी है क्वेश्चंस के अंदर, मतलब जा तो हमें हो गया सीधा सीधा, अब इसको आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो इस फोर्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो F = K Q1 Q2 R², ये हमारे पास एक फोर्स होता है इसका। तो हम इस फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो K होता है उसकी वैल्यू होती है 9×10⁹। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0। इस एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिंपल सी अगर हम इसमें आ जाएं तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 10⁻⁻12। चेक कर लेना एक बार, यहाँ तक बात होती है। एक बात इसके अंदर मैं आपको और बता दूं कि जो चार्ज हमारे पास होते हैं वो ऑलवेज इन मोड, जो चार्ज हमारे पास होते हैं वो किस में? मोड में होते हैं। मोड का मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज हमारे पास -2 है तो वो 2 ही रहेगा, और एक 5+ है तो प्लस। अगर मैं कहता हूँ +3 है, कोई चीज़ हमारे पास +3 है और मोड में है तो +3 ही रहती है। तो अगर मैं कहूँ सीधा सीधा फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, तो आंसर विल बी
के Q1 Q2 आर स्क्वायर। अब कहोगे आप क्या सर ये मोड के यहाँ पे काम प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल। तो यहाँ तक आपकी बात कंप्लीट हो गई। अब आप कहोगे सर परमिटिविटी क्या होती है? तो मैं ये कहता हूँ कि Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, उस फोर्स को जो बीच का पार्ट उसको परमिट कर रहा है, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब फ्री स्पेस का मतलब क्या है? विदाउट एयर, मतलब फॉर एग्जांपल एयर। तो यहाँ तक बात आपकी हो गई। तो यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है P2 क्लास के अंदर। मैं आगे आपको दोबारा फिर डिस्कस करेंगे आगे इसको। और अब जो क्या हम डिस्कस करेंगे वो हम क्या मैं इसके बाद करेंगे, या मैं चलो कर ही देता हूँ थोड़ा सा। अब मैं ये कहता हूँ कि फ्री स्पेस के लिए दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2। अब इसके बीच में अगर मैं कोई स्पेस एक मीडियम भर दूँ, क्या भर दूँ? मीडियम। तो जो फोर्स हमारा नया आएगा वो कितना आएगा? पहले वाले से कम आएगा, ज़्यादा आएगा? कैसे मालूम पड़ेगा और कितना आएगा बताओ? तो इसके लिए अगर मैं छोटी सी बात आपको डिस्कस करूँ यहाँ पर, तो ये क्या है, मतलब मैं क्या बताता हूँ हमेशा कि तीन तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है जो एयर के लिए, एक ये है जो मीडियम के लिए है। जैसे मैंने कहा मीडियम भरा हुआ है पानी। एक एप्सिलॉन आर है, एक होता है एप्सिलॉन आर, इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। उसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी एयर, परमिटिविटी मीडियम, ये रिलेटिव परमिटिविटी। और इन सब के बीच में एक जो रिलेशनशिप है वो ये है, मीडियम इज इक्वल टू मीडियम इंटू मीडियम आर। तो जब हम क्वेश्चन निकालते हैं नया वाला, तो जैसे मैंने F2 निकाला तो Q भी सेम रहा, Q2 भी सेम रहा, इनके बीच की दूरी भी सेम है, पर लेकिन यहाँ पर 1/4 पाई अब एयर का ना होकर मीडियम का हो गया। और मैं मीडियम आपको बता ही रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/ε0 एप्सिलॉन आर, आर स्क्वायर Q1 Q2। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दी एप्सिलॉन की। जब आप इसे पुट करोगे तो आप इसको आराम से देखो, तो ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, जो पूरा का पूरा पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये आपका बन गया F1, पहले वाला जो वाली बात चली थी आपकी एयर वाली। तो उसका मतलब है जो नया फोर्स होता है वह F1/ER हो जाता है। इन शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं छोटी सी बात, तो ये है एक Q1 है और एक Q2 है, इसके बीच की दूरी R है, तो उनके बीच में फोर्स है F1। नाउ आई चेंज मीडियम बिटवीन दैम, मीडियम बिटवीन दैम, तो नया फोर्स हमारा जो होगा वो होगा F1/ε0, ये आपको गिवन होगा ER। ठीक है जी। तीसरी बात क्या, चेंज इन फोर्स जो हमारे पास हुआ F1 - F2। क्यों? क्योंकि जो F2 है वो कम हो जाएगा F1 से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर दैन या इक्वल टू 1 होती है, या तो 1 होगी या ग्रेटर दैन 1 होगी। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज के बारे में बात करूँगा, तो डेल्टा एफ जितना चेंज आया जितने में से आया इंटू 100, मतलब F1 - F2/F1 इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज कितना आया? तो परसेंटेज चेंज आया F1/F1 F2/F1 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 1 F2/F1 इंटू 100। और मैंने अभी आपको बताया है कि F2 इज इक्वल टू F1/ε0। तो F2/F1 हमारे पास आ गया 1/ε0। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज के बारे में बात करूं,
तो हमारे पास आंसर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, डैट इज़ अ शॉर्टकट फॉर्मूला, डैट इज़ अ शॉर्टकट फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे इन सबको समराइज़ करके लिखूँ, आपको समझाऊँ, तो हो क्या रहा है, टोटल चार्ज बॉडी पे प्लस माइनस एन ई होते हैं। पहली बात, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू की वैल्यू एन ई बाई टी होती है, और टी की जगह मेरे पास 2 πr इंटू वी होती है। तीसरी बात, किसी चार्ज के बीच में F1 होता है एयर के लिए, इसके लिए हमारे पास तीन चीज़ है, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर। ये होता है एयर के लिए, ये होता है मीडियम के लिए, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी के लिए। इनके बीच में रिलेशनशिप जो होता है वो ये होता है। तो जब हम किसी चार्ज के बीच का मीडियम रिप्लेस कर देते हैं तो नया फोर्स हमारा हो जाता है दिस। इसमें ये जरूर याद करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। और चौथी बात हम ये कह रहे थे परसेंटेज चेंज कितना आया, तो मैं पूरा ना करके 1/εr इंटू 100 ले दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा एक ही बारी के अंदर। दिस क्वेश्चन आस्क 2 and 3 times in the paper. Student using this formula, it will take some time, which is not good for the exam. तो दिस इज अ पार्ट, यू कैन सी डेट। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, एन शुड बी इंटीजर, एन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ तक आपकी बात सारी कंप्लीट हो गई तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज हमारे पास Q2 है। दिस इज 3 कूलम चार्ज, दिस इज 2 कूलम चार्ज, सेपरेटेड बाय या फिर एक काम करता हूँ, दिस इज 3 कूलम चार्ज एंड सेपरेटेड बाय द 3 मीटर फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने पूछा फाइंड द फोर्स, तो सिंपल हो गया ये। तो F1 मान लेता हूँ के Q1 Q2 आर स्क्वायर, तो 9 10 की पावर 9, 3 3 3 का स्क्वायर कट गया, तो F की वैल्यू 9 to 10 की पावर 9 कूलम आ गई, और सॉरी न्यूटन आ गई। फोर्स की न्यूटन में होती है ना। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, इफ़ एयर इज रिप्लेस्ड बाय मीडियम। अब देखो ये आपको ऐसे दे देगा, फाइंड द न्यू फोर्स। तो मैंने आपको बताया कि नई फोर्स जो होगी, पहले वाले फोर्स को ER भाग कर देंगे 9 10 की पावर 9 बाई 3 3 इंटू 10 की पावर 9, दिस इज अ न्यू फोर्स। अगर मैंने पूछा परसेंटेज चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज कितना आया, तो शॉर्टकट लगाएंगे डायरेक्ट हम, और हम इसको सोल्व करेंगे ही नहीं पेपर में, वो तो मैंने करके दिखा दिया आपको ऊपर। तो दिस इज़ योर डायरेक्ट आंसर, दैट इज़ 2/3 इंटू 100, 200/3, 3 6 18, 3 6 18 समथिंग, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया सारा। दिस इज़ was class of the P2 I have discussed। आपको अच्छा लगे जरूर बताना, कुछ कमेंट लगे, कुछ आपको लगे कुछ और चेंज करनी है वो भी बता देना। इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, और कमेंट भी करो, और बताना और शेयर भी करो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।